Hello students, we welcome you to our channel Love to Create. So today we'll discuss about or talk about difference between the measurement and the evaluation. So you can see on your screen that the first difference is मापन का क्षेत्र संकुचित है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। कहने का अर्थ ये है कि मापन का क्षेत्र बहुत ही लिमिटेड एरिया में होता है, श्रिंक होता है, और जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो बहुत ही फैले हुई अवस्था में होता है, ब्रॉड होता है या बड़े पैमाने पर होता है। सबसे पहले हम आप लोगों को मूल्यांकन और मापन यानी कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। साधारणतः लोग क्या करते हैं कि मूल्यांकन और मापन दोनों को एक ही मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वो उनकी भूल है। मूल्यांकन और मापन में काफ़ी अंतर होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, जो प्रतिशत, जो परसेंटेज आप निकालते हैं, मात्रा या अंकों आदि में व्यक्त किया जाता है। यह एक निश्चित और वस्तुगत होता है। मापन छात्र की प्रगति को आंकने का एक साधन है, जिसके द्वारा उसकी प्रगति को अंकों में व्यक्त किया जाता है। या परंतु मूल्यांकन मापन तथा जांच दोनों का समावेश है। बालकों की रुचि, अभिवृत्तियों, समझदारियों, इन सब का कार्य इसमें मूल्यांकन इसका किया जाता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों का समावेश है, यानी कि मूल्यांकन मुख्य है और मूल्यांकन के अंदर मापन आते हैं, यानी कि मापन मूल्यांकन का एक अंग ही है। लेट्स सी द सेकेंड डिफरेंस। मापन एक सामान्य शब्द है, मापन एक बस शब्द है, लेकिन मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एक वर्ड है। मापन एक साधन है। मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। फिर फिफ्थ है, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना है मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण करना है। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। मापन में अधिक धन व श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन में अधिक धन और श्रम दोनों की आवश्यकता होती है। मापन पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बिना मूल्यांकन के कोई भी आप किसी भी चीज़ या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे आप, तब तक आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उस चीज़ में। मूल्यांकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे डॉक्टर अपनी दवा की उपयोगिता का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन के अनुसार करता है, उसी प्रकार पहले तो डॉक्टर अपने रोगी को दवा देता है और उस दवा के कारण उसके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका वो मूल्यांकन करता है। अगर सही परिवर्तन हो रहे हैं तो उसकी दवा का असर सही हो रहा है, और अगर गलत परिवर्तन हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है। मतलब मूल्यांकन करना काफ़ी ज़रूरी है। मूल्यांकन के बिना जो आपकी लाइफ है वो उद्देश्यहीन ही हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है। मापन हम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। मापन के आधार पर भविष्यवाणी जो लास्ट डिफरेंस है वो आप लोग देख लीजिए। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती है। मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जाती है। ये आपके डिफरेंसेस हो गए मूल्यांकन तथा मापन में। आप लोगों को अगर इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही और डिफरेंसेस या कई सारे टॉपिक्स बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरीज चाहिए तो आप मुझे ना बताइए। आपका लास्ट डिफरेंस है, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती और मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। अब हमें मापन और मूल्यांकन के बीच डिफरेंस समझ में आ गया है। यहाँ पर मैंने 10 डिफरेंसेस यहाँ पर सारे दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं। आप लोग को ये मुख्यतः बीएड फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए है। जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और मापन तथा मूल्यांकन के ये क्वेश्चन कई बार अनसॉल्व में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। सो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए सो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।